उत्तराखंड के जंगलों में 4 दिन से आग लगी। 11 जिलों में 1780 एकड़ जंगल प्रभावित। आर्मी एरिया के करीब पहुंची, लगाए गए सेना के हेलीकॉप्टर। विकराल होती जंगलों की आग ने बढ़ाई चिंता। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। करण मेहरा ने सीएम को लिखा पत्र, कहा बिजली के बढ़े दाम वापस नहीं लिए तो प्रदेश भर में आंदोलन होगा। 4 धाम यात्रा मार्ग पर लगेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा यात्रा को लेकर सभी तैयारी की जा चुकी है पूरी। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां हुई पूरी। 22 मई को पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना होगा पहला जत्था। उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट। मई और जून में औसतन अधिक तापमान रहने का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून से खबर आपको बता रहे, दून पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कोबरा गैंग के 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। नशा तस्करों से करोड़ों की ड्रग्स बरामद की गई है। दून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कोबरा गैंग के 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। कोबरा गैंग के 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। सूचना के आधार पर 3 लोग की उसमें अरेस्ट हुई है, जिसमें 2 सहारनपुर के निवासी हैं, रजत और शिवम, और बाकी एक लड़का लोकल यहाँ का है जिसकी अरेस्ट हुई है। इनसे जो है एलएसडी मिली है। जो एलएसडी जो एक हाई तरह की ड्रग्स है जो बहुत ही रेयरली यूज़ होती है, और उसमें जो है इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो 2 करोड़ से ज़्यादा कीमत। अभी जो वर्तमान में जो है एनसीबी द्वारा जो रेट है तो 60 लाख से ऊपर से ज़्यादा इसकी कीमत है। ये ब्लॉट्स के रूप में मिलती है। इसमें 2058 ब्लॉट्स मिले हैं, मतलब, और जो इनके अलग अलग मात्रा मिले, साथ ही साथ 6 ग्राम हीरोइन भी बरामद हुई है। और जो अभी प्राथमिक पूछताछ इनसे पता चली है, ये डार्क वेब के माध्यम से लोगों से ये वहाँ से डिलीवरी कुरियर के माध्यम से मंगाते हैं। इनका नेटवर्क भी कहीं अन्य शहरों में भी जुड़ गया है, जहाँ से सप्लाई चेन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यहाँ के कुछ शैक्षणिक संस्थानों के छात्र भी इसमें पता चला है कि इस ड्रग का यूज़ करते हैं, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर इस केप को मंगाया था। पूर्व में एक बार भी मंगाया था। उन सबके नाम और इनसे जानकारी हमें प्राप्त हुई है पूछताछ में, जिस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने प्रेमनगर के नंदा की चौकी के पास से 3 नशा तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से भारी मात्रा में हाई प्रोफाइल ड्रग बरामद की गई है। इसमें एलएसडी की 2058 6 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ 5 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल इनकी ये सप्लाई को दून पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पूछताछ में मालूम हुआ कि ये स्टूडेंट्स और प्राइवेट पार्टीज में इसको सप्लाई करने जा रहे थे। हालांकि दून पुलिस अब इसके पीछे और कितने नशा तस्कर हैं उनकी भी पूछताछ कर रही है। मैं शुभम कोटनाला, के न्यूज़ के लिए देहरादून से। हल्द्वानी नैनीताल जनपद के कई क्षेत्रों के जंगलों में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने भीमताल क्षेत्र के एयरफोर्स बेस कैंप के लिए पास लगी आग पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर आग धधक रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी पहुंचकर आग पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। वन विभाग अभी जो है हमारा काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है अग्नि की दृष्टि से, और वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पे अप्रैल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि अभी कोई शीतकालीन वर्षा न होने के बाद अभी भी इसमें कोई हमको बारिश यहाँ पे नहीं मिली है। और अभी जो नया जो फोरकास्ट है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा संभावना इस क्षेत्र में नहीं दिख रही है। तो इसमें अभी पीछे हमारी 2-3 लार्ज फायर हुई थी, लार्ज फॉरेस्ट फायर जो आपका पाइन्स है उस क्षेत्र में हुई थी, जो आपकी हाई कोर्ट की कॉलोनी और आपके एयरफोर्स के स्टेशंस के, वहाँ हमने पूरी तरीके से इसको नियंत्रण कर लिया है। हमारे हेडक्वार्टर से हमें ये सूचना दी गई है, हमारे सेनानी महोदय के द्वारा जो है आदेश दिया गया कि उत्तराखंड में कई जगह पे जो इस डिस्ट्रिक्ट में नैनीताल में फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है, और कल हमारी टीम उन्हीं के दिशा निर्देशन में
आई भी थी। मैं खुद भी कल आया था और कई जगह पर करीब करीब जितने भी रेंज है, भुवाली रेंज है, मनोरा रेंज है, इस सभी जगह मैं घूमने गया था और देखा भी फायर की स्थिति को। उसके बाद आज हमने असेसमेंट भी किया इस चीज़ का। एयरफोर्स स्टेशन भी गया था, वहाँ तो ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गई है। और तो अभी कुछ जगहों पर जो है भुवाली रेंज में, जैसा कि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि अभी फायर है वहाँ पे, तो हमारे सेनानी महोदय ने टीम को भेजा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ और इनके फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के साथ मिल करके हमारी टीम जो है फॉरेस्ट फायर में सहभागिता करेगी। रामनगर में 18 अप्रैल को ग्राम बंसटीला के क्षेत्र में एक ग्रामीण को बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। घटना के बाद से गांव में जहां एक और दहशत का माहौल बना हुआ है, तो वहीं ग्रामीणों ने इस बाघ को पकड़ने या गोली मारने की मांग पर वन विभाग से की थी। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार वन जीवों के आतंक से जहां एक और ग्रामीण दहशत में साए में जी रहे हैं, तो वहीं कई ग्रामीणों इन जंगली जानवरों के हमले से जान भी जा चुकी है। टाइगर के द्वारा ये किल किया गया। और जहाँ तक इस समय जो सीजन का मामला है, इस समय जिस प्रकार से पानी की कमी है या अन्य कमियां हैं, इसलिए भी जानवर आ रहा है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो वन जीव संघर्ष है उसको कैसे रोका जाए। उसके लिए बहुत से बैठकें हो चुकी हैं। अभी मैं भी देहरादून गया था, तो उसमें जो कर सकते हैं उसके लिए हम सब लोग कर रहे हैं, विभाग भी कर रहा है। और एक दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन है तो उसको रोकने का काम वन विभाग का है, सरकार का है और हम सभी लोगों का है। तानाशाही है भाजपा सरकार की, यहाँ के रामनगर के विधायक की। अभी 15 दिन पहले ये गांव-गांव में वोट मांगते घूम रहे थे। आज जनता यहाँ पर अपनी समस्या लेकर के आई है, तो पुलिस लगा दी, यहाँ पर गेट बंद कर दिया और बोले कि मैं बाहर नहीं आऊँगा ज्ञापन देने के लिए। इससे जनता में भाजपा सरकार के खिलाफ और रामनगर विधायक के खिलाफ आक्रोश है और लोगों ने फिर अंदर जाकर ज्ञापन नहीं दिया, बल्कि गेट पर ज्ञापन चस्पा कर दिया है। और उत्तराखंड में रोज़ जंगली जानवरों के द्वारा इंसान मारा जा रहा है, किसानी चौपट हो रही है और सरकार जो है लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आएंगी इसकी गिनती में लगी हुई है। और आम आदमी की सरकार को कोई फिक्र नहीं है, ना विधायक को फिक्र है, ना मुख्यमंत्री को फिक्र है। और यहाँ पर जनता बहुत आक्रोशित है और जनता ने कहा है कि ऐसे विधायक को हम आने वाले समय में सबक सिखाएंगे और 3-4 दिन के अंदर फिर गांव के अंदर एक बैठक की जाएगी। देहरादून में माधुवाला में मौजूद देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में पिनाक सेलिब्रिटी नाइट के मशहूर गायक श्रेया घोषाल ने अपने सुरीले गीतों से समा बांधकर देर रात छात्र छात्राओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। नैनीताल शहर में संचालित हो रहे होटल और होम स्टे में पार्किंग नहीं है, लेकिन पार्किंग लिस्ट में उनका नाम दर्ज है। ऐसे में शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि सूची में सम्मिलित ऐसे होटलों जिनके पास पार्किंग व्यवस्था नहीं है, उनके नाम सूची में सम्मिलित हैं, उनका सत्यापन के बाद हटा दिया जाएगा। में है वो है जैम की, कंजेशन की, जो गाड़ियाँ बहुत आ जाती हैं। इसमें हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की है कि जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी गाड़ियों को शहर के बाहर ही रोका जाए और केवल रजिस्टर्ड होटल्स की गाड़ियों को अंदर आने दिया जाए। उसमें भी जिन होटल्स में पार्किंग है सीजन टाइम में, केवल उन्हीं गाड़ियों को अलाउ किया जाए। और कुछ शिकायतें ये भी आई हैं कि बहुत से होटल्स ने अपने, जिनके पास पार्किंग नहीं है, अपने नाम वहाँ पे चढ़ाए हुए हैं और उनकी गाड़ियाँ भी बेरोक टोक आ रही हैं।
शहर में हो रही चोरियां पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खोल रही हैं। आपको बता दें कि बीती देर रात घास मंडी स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से चोरों ने लाखों का माल पार कर दिया। घास मंडी सिद्धेश्वर मंदिर में पुजारी हूँ। 20 साल से मैं वहाँ पर अभी कार्यरत हूँ और हमने देखा कि आए दिन मेरे वहाँ जो है ऐसी वारदातें जो है चोरियाँ और चकारियाँ होते रहते हैं। मैं इन बातों से बड़ा परेशान हूँ। कितने बार मैंने रिपोर्ट लिखवा दी, कई बार ये आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो वारदात जो है वो पकड़ने में नहीं आ पाए मेरे। ऐसी परसों हाल ही में ये 15-20 दिन हुए थे, मेरे वहाँ IRB आई हुई थी, रुक ठहरी हुई थी जो चुनाव के चक्कर में। तो रात्रि के 3-3:30 बजे के समथिंग उनके मौजूदगी में भी जो है मेरे वहाँ चोरी हुई थी। मेरे शनिदेव भगवान का जो है एक शीशा तोड़ दिया था। और वैसे आज 15 दिन हुए नहीं और दूसरी वारदात जो है कल रात्रि में जो है उन्होंने 2-2:30-3 बजे के समथिंग मेरे जो है अंदर घुस करके मेरे वहाँ दान पात्र खगाल दिए और मेरे भगवान जी के जो है श्रृंगार किए हुए थे, जेवर वगैरह वगैरह जो भी था वो सब उन्होंने जो है टटोल के जो है सब ले गए उसको। ये अभी आप ही से जानकारी मिल रही है कि सिद्धेश्वर मंदिर में कोई चोरी हुई है। बाकी अभी ऐसी कोई तहरीर नहीं आई है और जहाँ तक पुलिसकर्मियों की बात है हमारे पास ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। क्या कार्रवाई की जा रही है? तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के खिलाड़ियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी हर खेल में अव्वल है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउंड देहरादून के मल्टीपर्पज हॉल में चल रही 16वीं सब जूनियर अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का परिचय हासिल कर उनका उत्साह भी बढ़ाया। पौड़ी जिले में बढ़ रही वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अब डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने जिले में समस्त एसडीएम व खंड विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रों में वन अग्नि की घटनाओं पर पैनी नज़र बनाए रखें और वन अग्नि की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर वन अग्नि को काबू में करने के लिए वन विभाग का पूरा सहयोग करें। इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है उसको लेकर के हम लोग भी है। पहले भी जो डायरेक्शन हमारे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए दिए गए थे उसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी SDRF के पैसे मिलने के बाद में विल अरेंज या विल प्रोक्योर फ्यू मोर थिंग्स जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़रूरत है उस हिसाब से। और अभी DDOs SDMs ग्रास रूट लेवल पे नोडल ऑफिसर्स बनाते हुए जहाँ जहाँ हमारी आग इंसिडेंट्स होंगे इमीडिएटली उनकी रिपोर्टिंग भी होगी। जो मिसक्रिएंट्स इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हुए जो भी लीगल एक्शन लिया जाए ना वो भी लिया जाएगा। और मैं रेगुलर बेसिस पे से मॉनिटर भी करूँगा और SDM से डेली बेसिस पे देखेंगे। और जिन स्कूल्स के आसपास में आग लगती हुई दिखती है वहाँ छुट्टियों के लिए भी मैंने CEO को डायरेक्शंस दिए हैं ताकि किसी बच्चे को किसी किस्म की दुर्घटना का सामना न करना। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन के दौरान एक युवक की पिटाई कर दी। युवक का कसूर इतना था कि उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि कांग्रेस ने अब तक क्या किया है, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और युवक के साथ मारपीट कर डाली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। युवक के सवाल को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और युवक के साथ मारपीट कर दी, जिसमें उसका वीडियो भी वायरल हुआ। मैं अपनी बाइक ठीक करा रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता अपना पुतला फूंक रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। तो मैंने उनसे 2-4 सवाल पूछ लिए कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया। तो उस बात को लेके उन्होंने मेरे ऊपर 4-5 आदमी आए, उन्होंने थप्पड़ मारे और जिसमें कि उन्हें बताया कि भाई मैं सरकारी आदमी हूँ। तो उसके बाद भी उन्होंने थप्पड़ मारे। लेडीज आई वो भी चिल्ला के पड़ी। 4-5 लड़के थे, उन्होंने थप्पड़ मारे उसमें से। खबर देहरादून से है, जहां सड़क दुर्घटना में मुख्य कारणों में से एक ब्लैक स्पॉट्स के आंकड़ों को नियंत्रित करने के लेकर उत्तराखंड परिवहन विभाग तत्परता पर से काम कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 165 ब्लैक स्पॉट्स पहचान में आए थे, जिनमें 129 ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करवा दिया गया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां जिले की पुलिस चार धाम यात्रा रूट पर उन वाहनों को इस बार अपनी पैनी नज़र रखी है जो वाहन चालक अपने वाहनों पे मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाकर जनता को परेशान करते हैं। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि चार धाम यात्रा रूट श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार समेत लक्ष्मण झूला और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की टीम चार धाम यात्रा ड्यूटी पर तैनात रहेगी और इस दौरान सड़कों पर फर्राटे भरने वाले वाहनों चालकों पर पुलिस टीम ठोस कार्रवाई करेगी ताकि शांति व्यवस्था चार धाम यात्रा रूट पर बनी रहे। हमारे अब तक जो पिछले 6 साल में 165 ब्लैक स्पॉट बने हैं। उन ब्लैक स्पॉट्स में से 129 ब्लैक स्पॉट हमने सही कर दिए हैं। हमने मतलब पीडब्ल्यूडी और जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं उसमें हम लोग भी निरीक्षण करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, पुलिस डिपार्टमेंट, इन सबकी भूमिका है इसमें उनको रेक्टिफाई करने में। 36 ब्लैक स्पॉट बचे हुए हैं जिन पर जो विभिन्न स्टेजेस में है। ब्लैक स्पॉट को सही करने में भी दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो लॉन्ग टर्म सुधार किए जाते हैं, जैसे किसी सड़क में 4 लेनिंग का काम होना है। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4-5 दिनों तक मौसम सामान्य बने रहने की संभावना जताई है। मौसम सामान्य रहने से तापमान में 3-4 डिग्री कमी होगी और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बनी खुशियों की सवारी अब कहीं ना कहीं प्रदेश से लुप्त होने के कगार पर है। स्वास्थ्य विभाग का फेलियर कहे या फिर सरकार की नज़रअंदाजी, खुशियों की सवारी जो गर्भवती महिलाओं के लिए जो वरदान बनी थी, अब जीवनदायी एम्बुलेंस अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है, जिस पर अब सियासी पारा भी गरमाने लगा है। क्या है पूरा मामला, देखिए अजहर मलिक की इस खास रिपोर्ट में। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो ये एम्बुलेंस की तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई एक्सीडेंट हुई एम्बुलेंस नहीं है, ना ही कोई आम एम्बुलेंस है। ये वही एम्बुलेंस है जिसे गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल योजना के तहत चलाया गया था, जिसका नाम खुशियों की सवारी रखा गया था, क्योंकि इस एम्बुलेंस की वजह से न जाने कितनों के घर नए मेहमान की किलकारियों की आवाज सुनाई दी थी। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते इस योजना की दिशा ही बदल दी। जच्चा बच्चा को घर तक पहुंचाने की ये योजना केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। खुशियों की सवारी अब अपनी बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर है। जो वर्ष 2011 में किराए के वाहनों पर चालू हुई योजना इतनी सफल रही कि सरकार 2013 में वाहनों को खरीदकर योजनाओं का संचालन करने लगी। लेकिन वक्त बदल गया, ताज बदल गया और इस परिवर्तन के दौर में ये योजना भी धीरे धीरे सिमट सी गई। प्रदेश सरकार की सफल योजना अब पीपी मोड पर चली गई और जिम्मेदार अधिकारियों को खुशियों की सवारी खराब होना संभव नहीं लगता। खुशियों की सवारी वाले वाहन सरकारी अस्पताल के कोनों में खड़े अपनी जर्जर हालत में मिल जाएंगे, जिस पर अब राजनीति भी गरमाती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है धामी सरकार में अधिकारी बेवश और सरकारी योजनाओं की और कुछ ध्यान नहीं देना। जो योजना लोगों के लिए कारगर सिद्ध हुई, वही योजना आज जर्जर हालत में है। अस्पतालों में एम्बुलेंस टूटी फूटी हुई हैं। देखिए, सरकार द्वारा जच्चा बच्चा को लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि आशा जो कार्य करती हैं उनको सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सुविधा से ले जा सकें और जच्चा को और बच्चा को जन्म के समय, प्रसव के समय सुविधा मिल सके। और इससे बहुत फ़ायदा था, लाभ था गांव की महिलाओं को, विशेष तौर पे पहाड़ की महिलाओं को बहुत लाभ था कि उनको, क्योंकि वो बहुत दूरस्थ एरियाज़ में रहती हैं, तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए या फिर छोटे छोटे जो वहाँ पे नर्सिंग होम बने हुए वहाँ ले जाने के लिए बहुत लाभ होता था। लेकिन पूरी व्यवस्था जो ये एम्बुलेंसेस की है
बिल्कुल जर्जर हालत में है। मैंने पता भी किया तो मुझे पता चला कि जो एम्बुलेंसेज हैं 2 एम्बुलेंस हैं वो भी जर्जर हालत में है। ये मैं काशीपुर की बात कर रही हूँ। और ड्राइवर एक ही है और पूरी व्यवस्था, उसके अलावा भी जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तो दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि धामी सरकार द्वारा सभी योजनाओं को अच्छे से संचालित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने पहाड़ों पर भी एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया है। चिकित्सा क्षेत्र में हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है धामी सरकार। अगर कुछ वाहन खराब भी हैं, तो वो वाहन सही होकर दोबारा सड़कों पर दौड़ने लगेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना खुशियों की सवारी मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान थी, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते कहीं न कहीं योजना लुप्त होने की कगार पर है। वक्त रहते इस योजना की ओर सरकार ने अगर कोई ध्यान नहीं दिया तो वे दिन दूर नहीं कि योजना सिर्फ कागजों में थमकर रह जाएगी। अजहर मलिक, काशीपुर की रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।